हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गा, चीफ डाइटिशियन कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हम न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट करते हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आज आपसे जंक फूड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। जंक फूड से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे फूड में मौजूद होते हैं जिससे हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अब ये कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड इंक्लूडिंग वाटर। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट कम या ज़्यादा होता है तो उसे हम माल न्यूट्रिशन के कैटेगरी में रखते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट कम होगा उसे हम अंडर न्यूट्रिशन कहेंगे और अगर कोई भी एलिमेंट ज़्यादा होगा उसे हम ओवर न्यूट्रिशन कहेंगे। अंडर न्यूट्रिशन में भी होता है, जैसे आयरन की कमी है तो एनीमिया हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या की कमी हो जाएगी तो मसल लॉस रहेगा, या ओवर न्यूट्रिशन है तो ओबेसिटी, जो सबसे वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम आज के टाइम में इंडिया और ओवरऑल वर्ल्ड चल रही है, वो होगी। या फिर कोई भी कैल्शियम ओवर हो सकता है, या जैसे हमने कई बार कैल्शियम की टैबलेट्स एक्सेस खा ली विदाउट गाइडेंस या कुछ इस तरीके से। इसके अलावा सोडियम ज़्यादा हो, पोटेशियम ज़्यादा हो या फैट भी ज़्यादा है तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करने होते हैं। अब ये प्रॉब्लम हमारे साथ आती क्यों हैं? एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस है, और दूसरा है जो हम बाहर के जो हमने वेस्टर्न कल्चर अपने आप में अडॉप्ट कर लिया है, जिसमें कि हम पिज़्ज़ा, बर्गर, जो जंक फूड, फास्ट फूड्स हैं, हम उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अब इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, चिप्स है, वेफर्स है, जो कि पहले हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ पहले भी कोई अगर हम गेस्ट भी आते थे तो हम रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड था, या साउथ इंडियन के जो साउथ एरिया जो कल्चरल फूड है, हम उसको ज़्यादा सही प्रेफर करते थे। लेकिन आज के टाइम में बच्चों को भी हम यही सिखा रहे हैं। हेल्दी ड्रिंक्स जैसे जूसेस है, कोकोनट वाटर है, छाछ है, लस्सी है, इन सब का रिप्लेसमेंट कोल्ड ड्रिंक ने ले लिया है, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों के हड्डियों पर असर डालता है और ओवरऑल बच्चों के ग्रोथ पर भी असर डालता है। अब जंक फूड और फास्ट फूड की तरफ प्रमोशन किस लिए हो रही है, इसे समझना होगा। इसके लिए जो मुझे लगता है उसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से आती है कि अगर कोई चीज़ घर में आएगी ही नहीं तो बच्चा उसे सीखेगा ही नहीं। लेकिन अगर घर में आपके पिज़्ज़ा आ रहा है, बर्गर आ रहा है, चिप्स आ रहे हैं, कुरकुरे आ रहे हैं, वेफर्स आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पेरेंट्स पी रहे हैं, या नूडल्स, चाउमीन, कुछ भी, व्हाटएवर, जो भी चीज़ आपके घर में आ रही है तो डेफिनेटली उसे बच्चा ज़रूर खाएगा। और अगर आपने 1 या 2 बार बच्चे को टेस्ट करा दिया तो वो चीज़ डेवलप हो जाती है बच्चे में, और अगर बच्चे ने खा ली तो उसके बाद आप उससे छूट नहीं सकते हैं। इसका सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपके घर में आए ही नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे को आप नहीं सिखाते हैं, लेकिन बच्चा स्कूल से सीख लेता है, सराउंडिंग से सीख लेता है, आपके सोशल सर्कल से सीख लेता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में मदर्स को अवेयर होने की ज़रूरत है। ऐसे में होममेड फूड की ज़रूरत है। जैसे कि आप जंक फूड में आप ये कहते हैं कि पिज़्ज़ा खाना है तो पिज़्ज़ा का बेस आप आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं घर में बना करके। उसमें आप खूब सारी सब्जियां, चीज़, अपने होममेड आप बटर लगा सकते हैं, जिससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और बच्चा भी अच्छे से खाएगा। इसके अलावा आप सैंडविचेस जो बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, इन सब में भी आप जो है व्हीट ब्रेड या आटा को इस्तेमाल कर सकते हैं केक बनाने के दौरान। इसके अलावा बच्चों को आप सब्जियां शुरू से ही खाना सिखाएं। इनमें हरी सब्जियां, चाहे वो रॉ फॉर्म में हो या कुक्ड फॉर्म में। इसके अलावा फ्रूट्स खाने की भी हैबिट बच्चों के अंदर आनी चाहिए, और कलरफुल फ्रूट्स बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। यानी कि केवल एप्पल ही खिलाना है ऐसा भी अच्छा नहीं है, और केवल बनाना ही बच्चे को देना है ऐसा भी नहीं है। तो मिक्स फ्रूट्स, यानी कभी कुछ इस तरह से कलर्ड फ्रूट्स बच्चों को खिलाने की एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जो लोग फ्रूट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप केवल फ्रूट्स ही बच्चों को दें, आप वेजिटेबल्स भी बच्चों को अच्छे से खिला सकते हैं। इसके अलावा आप स्प्राउट्स, रोस्टेड चना, और स्प्राउट्स के अंदर भी प्याज, टमाटर, नींबू, सॉल्ट, इस तरह से डाल करके बच्चों के लिए एक हेल्दी चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं, जिससे विटामिन्स, और क्योंकि स्प्राउट्स में विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स
अब अलग से भी सिंथेसाइज होता है जो कि बच्चों के लिए हेल्दी हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ भी मदर्स अपने बच्चों के लिए करके और बच्चों की हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको कि आप घर के अंदर इस्तेमाल करके, घर में बना करके बच्चे को हेल्दी डाइट भी दे सकते हैं और बच्चे को जंक फूड से निजात भी दिला सकते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बच्चों को जंक फूड से दूर रखिए, नहीं तो बच्चों की हाइट कॉम्प्रोमाइज़ होगी, जो कि आजकल के ट्रेंड में हम देख रहे हैं कि बच्चों की हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, बढ़ रहा है तो केवल उनका मोटापा, और उनमें ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। इसके अलावा बच्चों में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, बच्चों में टॉलरेंस पावर बहुत कम देखी जाती है आजकल। तो इन सब के लिए एनवायरनमेंट के साथ में डाइट भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो मेरा पेरेंट्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को हेल्दी डाइट की तरफ प्रमोट करें, जंक फूड, फास्ट फूड को बाय बाय बोलें, और मदर्स बच्चों की ये सब चीज़ें जो है वो घर में बना करके और बच्चों को एक हेल्दी लाइफ प्रदान करें। अगर आप में से किसी को भी डाइटरी कंसल्टेशन रिगार्डिंग एनीथिंग डाइट और मींस एनी डिजीज़ और समथिंग, तो आप मुझसे डायरेक्टली आकर के कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में 12 से 2 के बीच में मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.